शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की 11वीं शरीफ में आने वालों, मैंने आयत करीमा पढ़ी है, फकुलू मिम्मा ज़ुकिर स्मुल्लाहि अलैहि इन कुंतुम बिआयातिल मुमिनीन। जिस चीज पर अल्लाह का नाम लिया जाए, रब फरमाता है उस चीज को खा लिया करो। मौलवी कहता है मैं नहीं खाता। मैंने कहा क्यों नहीं खाता? कहा इस पर गैरुल्लाह का नाम आ गया है। मैंने कहा किसका? कहा 11वीं वाले पीर का नाम आ गया है। मैंने कहा अच्छा। कहा हाँ हाँ। मैंने कहा तू इतना मुझे बता। तवज्जो है, मैंने कहा मुझे इतना बता, कुरान पाक की कुल कितनी सूरतें हैं? कहने लगा 114। मैंने कहा पहली सूरत का नाम क्या है? कहा सूरत बकरा। मतलब मैंने कहा बकरा का नाम क्या है? कहा गाय। मैंने कहा 114 सूरतों में से एक सूरत अल्लाह के नाम पर है, सूरत रहमान, और 113 सूरत गैरुल्लाह के नाम पर है। मैंने कहा एक सूरत अल्लाह के नाम पर है, सूरत रहमान, बाकी सूरत बकरा। बकरा का माना गए, सूरत शम्स, सूरत तकवीर, सूरत कमर, सूरत लैल, सूरत दुहा, सूरत इंशिरा, सूरत तीन, सूरत अलक, सूरत बचना, सूरत जिलज़ाल, सूरत आदियात। मैंने कहा ये सारी गैरुल्लाह के नाम पर है। मैंने कहा मौलवी जी मैं तेरी मानूं तो कुरान नहीं बचता, बता क्या करोगे? कहा मुझे समझ नहीं आती। मैंने कहा इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह का गुलाम तुझे बताएगा। मैंने कहा किसी चीज पर गैरुल्लाह के नाम आने से वो चीज हराम नहीं होती। अगर हराम होगी तो कुरान को बचा कर दिखाओ। मैंने कहा कुरान को बचाना है तो मौलवी की बात को फेंकना पड़ेगा। मैंने कहा मौलवी तो झूठा हो सकता है, अल्लाह का कुरान झूठा नहीं हो सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलक हक अहले सुन्नत व जमात। पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की महफिल में आने वालों, 11वीं शरीफ में आने वालों, ये किताब आपके सामने है। लैला और मजनू, हीर और रांझे का किस्सा यहाँ नहीं चलेगा। जो बात होगी देसी होगी, बंदा भी देसी, बात भी देसी, जिनसे लगाई है वो भी देसी। तो आप भी एक मर्तबा देसी बनकर बोले ना सुभान अल्लाह। हज़रात मोहतरम, 11वीं वाले पीर रहमतुल्लाह अलैह की 11वीं शरीफ में आने वालों, ये अखबारुल अखयार आज शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह। और मजे की बात है इस किताब पर देवबंद मसला का चोटी का मुफ्ती, देवबंद मसला का चोटी का आलिम, देवबंद मसला का चोटी का शेखुल हदीस मुफ्ती शफी कराची वाला, उसने तकरीर लिखी है, उसने दस्तखत लिखे हैं कि ये किताब बिल्कुल ठीक है। क्यों? कहा जब शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह का नाम आ गया ना, ये नाम भी काफी है। ये मुफ्ती शफी कराची वाले ने लिखा है। इस किताब का सफा नंबर 27। इस पर पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के मुताल्लिक हज़रत शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाते हैं आपने अलामात कुदरत, अमारत, विलायत, खुसूसी मुशाहिदात और सबूत करामात को आफताबे निस्फ़ नहार से ज्यादा रोशन तौर पर ज़ाहिर कर दिखाया। अल्लाह ने बख्शिश के खजानों की कुंजियां और जिस्मानी तसर्रुफात के लवाज़िम व असबाब आपके इक़्तिदार व इख्तियार में दे दिए थे। शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं अखबारुल अखयार के अंदर सफ़ा नंबर 27 पर फरमाते हैं अल्लाह ने बख्शिश के खजानों की कुंजियां अल्लाह पाक ने 11वीं वाले पीर को अता फरमा दी है। बख्शिश की खजानों की कुंजियां पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी को अल्लाह ने अता फरमा दी है। फिर फरमाया कि अल्लाह ने लवाज़िम व असबाब आपके इख्तियार में दे दिए थे।
11वीं वाले पीर को अता फरमा दी हैं। 11वीं वाला पीर मेरे आका का गुलाम है, मेरे आका के गुलामों की ये शान है, तो खुद हुसैन के नाने की कितनी शान होगी। चाहते बैठे हो नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत। हजरात गिरामी वक़दर, ये सफ़ा नंबर 33 पर हज़रत शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के मुताल्लिक फरमाते हैं कि नेक बख्त और बदकिस्मत सब मेरे पास अपनी आरज़ुएं लाते हैं। मैं लौहे महफूज की इबारतें पढ़ता रहता हूँ। 11वीं वाले पीर ने फरमाया सारे लोग अपनी आरज़ुएं मेरे पास लाते हैं, मैं लौहे महफूज की इबारतें पढ़ता रहता हूँ। 11वीं वाले पीर ने फरमाया अगर 11वीं वाला पीर जमीन पर बैठकर लौहे महफूज की इबारतें पढ़ सकता है, फिर मानना पड़ेगा आपका हादी मेरा हादी, आपका रहबर मेरा रहबर, आपका मुरब्बी मेरा मुरब्बी, आपका आका मेरा आका, आपका मुश्किल कुशा नबी मेरा मुश्किल कुशा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना शरीफ में अपने मज़ार शरीफ में रहकर जिस्म हकीकी के साथ और रूह के साथ हमें जानता भी है, हमें पहचानता भी है, हमें देखता भी है, हमारा दुरूद व सलाम सुनता भी है और साथ साथ जवाब भी इरशाद फरमाता है। अगर 11वीं वाला पीर रहमतुल्लाह अलैह लौहे महफूज की इबारतें पढ़ सकता है और हुसैन का नाना मदीना शरीफ में रहकर अपने गुलामों को भी देख सकता है, अगर 11वीं वाले पीर के लिए हो सकता है तो मेरे आका के लिए भी हो सकता है। अगर लौहे महफूज 11वीं वाले पीर के लिए दूर नहीं है तो हुसैन के नाना के लिए भी दूर था क्या हो तो हजरात गिरामी वक़दर, इसी किताब के सफ़ा नंबर 38 पर हज़रत शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया आप पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की 11वीं शरीफ आपके इसारे सवाब के लिए जो की जाती है उसमें आए हुए हो, 11वीं वाले पीर से मोहब्बत करते हो, 11वीं वाला पीर भी तुम्हें खाली नहीं जाने देगा। ऊंची वाला सुभान अल्लाह, आप सब मैं गल सुने इसको भी ऊंची वाला रखो सुभान अल्लाह। 11वीं वाले पीर रहमतुल्लाह अलैह सारे पीरों का पीर है। नक्शबंदी 11वीं वाले पीर के मुरीद हैं, सोरवर्दी 11वीं वाले पीर के मुरीद हैं और नक्शबंदी 11वीं वाले पीर के मुरीद हैं। सारे वली 11वीं वाले पीर के मुरीद हैं और 11वीं वाला पीर मौला अली का मुरीद है। विलायत हजरत मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दर से मिलती है। जो मौला अली के दर पर अपने सर को न झुकाए तो वो वली बन नहीं सकता। एक मर्तबा कह दो सुभान अल्लाह। हजरत गौसुल आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, 11वीं वाले पीर ने फरमाया, क्या फरमाया? फरमाया क़यामत तक मैं अपने उन तमाम मुरीदों का ज़ामिन हूं। आप इसमें आ रहे हैं, 11वीं वाले पीर से मोहब्बत करते हैं। 11वीं वाले पीर ने फरमाया, गौसुल आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया क़यामत तक के लिए मैं अपने उन तमाम मुरीदों का ज़ामिन हूं जिनकी वफात तौबा पर हुई है, जिनकी वफात तौबा पर हुई है। फिर 11वीं वाले पीर रहमतुल्लाह अलैह फरमाया मुझसे मोहब्बत करने वाला, मुझसे प्यार करने वाला, 11वीं वाले पीर ने फरमाया वो तौबा के बगैर मर ही नहीं सकता, तौबा के बगैर मर नहीं सकता। और फरमाया कि जो तौबा पर जिसकी मौत हुई, फरमाया उसका मैं ज़ामिन हूं। क्या मतलब? फरमाया कि मैं
बाद आएंगे, बाद में आएंगे और आपकी मोहब्बत का दावा करेंगे, आपके प्यार का दावा करेंगे, कहेंगे कि हम ज्ञानी वाले पीर से मोहब्बत करते हैं, हम ज्ञानी वाले पीर से प्यार करते हैं। हज़रत गौस आज़म रहमतुल्लाह अलैह से पूछा गया तो आपने फरमाया जो अल्लाह ताला को कबूल करेगा, जिसको अल्लाह ताला उसको कबूल करेगा, उस पर अपनी रहमतें भेजेगा, उसको तौबा की तौफीक देगा, अगरचे उसके तरीक़ेकार मकरूह हो, ऐसे शख्स का मेरे मुरीदों और असहाब में है। अल्लाह ताला ने अपने फज़ल व करम के सदका वादा किया है कि मेरे तमाम दोस्तों, मेरे आले मज़हब, मेरी राह पर चलने वाले मेरे मुरीद, मुझसे मोहब्बत करने वालों को जन्नत देगा। ग्यारहवीं वाले पीर रहमतुल्लाह अलैह फरमाया मेरे असहाब में से, मेरे मज़हब वाले, मुझसे प्यार करने वाले, मुझसे मोहब्बत करने वाले, फरमाया अल्लाह ने मुझसे वादा किया है, अल्लाह उनको जन्नत देगा। आगे फरमाया इसके अलावा आपने फरमाया हमसे हजारों अंडे ले सकते हो, लेकिन चूजा अपनी कीमत आप नहीं पहचान सकता। नीज आपने फरमाया अल्लाह ताला ने मुझे वो रजिस्टर अता किया है। थक के बैठे हो मेरा ख्याल है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत। पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया अल्लाह ने मुझे वो रजिस्टर अता किया है जिसमें मेरे तमाम उन दोस्तों और मुरीदों के नाम दर्ज हैं जो क़यामत तक मेरी इरादत में आते रहेंगे। ये रजिस्टर अल्लाह ने इनायत करके फरमाया मैंने इन सब को तेरी वजह से बख्श दिया है। ग्यारहवीं वाले पीर के सदके, हज़रत गौसुल आज़म रहमतुल्लाह अलैह के सदके, जादू वो जो सर चढ़ के बोले मैंने नहीं लिखा, शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी ने लिखा है, मैंने इस किताब की तस्दीक नहीं की, मुफ्ती शफी देवबंदी कराची वाले ने तस्दीक की है, इस पर मोहर लगाई है, कहा कि ये किताब बिल्कुल ठीक है। अगर ग्यारहवीं वाला पीर अपने मुरीदों को जन्नत में ले जा सकता है फिर मानना पड़ेगा मेरा आका हुसैन का नाना अपनी गुनहगार उम्मत को भी जन्नत में ले जा सकता है। एक ऐसी दलील आप क़यामत तक के लिए याद रखेंगे, ऐसी दलील जिसका तोड़ ही नहीं है, ऐसी दलील कोई इसका तोड़ कर नहीं सकता। ये बात रिकॉर्डिंग हो रही है, यूट्यूब पर चलेगी, फेसबुक पर, व्हाट्सएप, पूरी दुनिया में लोग देखेंगे, लेकिन इस बात का दलील, अगर ये दलील मैं एक दे रहा हूं, मेरे पास मुतअद्दिद दलीलें मौजूद हैं, लेकिन एक दलील टाइम को बचाते हुए आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं, आपने तवज्जो से समाअत करनी है। ये मेरे हाथ में किताब मौजूद है, हज़रत मौलाना याकूब चरखी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत मौलाना याकूब चरखी रहमतुल्लाह अलैह, और इसी का सफ़ा नंबर 194 और 195 इस किताब का तर्जमा करने वाले, इसकी तखरीज करने वाले कुंदिया वाले ख्वाजा खान मोहम्मद कुंदिया वाला दियावला मसला का, उसने इस पर तस्दीक की है, मोहरें लगाई है, कहा ठीक है ठीक है ठीक है, नेक खैर गुलामा भी आखा ठीक है। हमने कहा भी ठीक है, क्या लिखा है, लिखता है मुफ्ती साहब, बहुत तवज्जो करनी है, लेकिन जानना चाहिए कि जब बंदा अल्लाह ताला की सिफात का मज़हर बन जाता है और इल्म इलाही का मज़हर बन जाता है तो फिर आसमानों में और जमीनों में कोई चीज उससे
अल्लाह तो सारा पता नहीं उस्ताद जी क्या है दुआ का सुभान अल्लाह उच्ची मांगना के सुभान अल्लाह। हजरत ख्वाजा बहुद्दीन नक्शबंद रहमतुल्लाह अलैह, हजरत ख्वाजा अलाउद्दीन अत्तार रहमतुल्लाह अलैह, ये दोनों फरमाते हैं तमाम रोए जमीन कुल जमीन फरमाया औलियाउल्लाह के सामने दस्तरखान की मानिंद है। लिखता है कि तमाम रोए जमीन औलियाउल्लाह के सामने दस्तरखान की मानिंद है। आगे हजरत ख्वाजा बहुद्दीन नक्शबंद रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया नहीं नहीं, हजरत ख्वाजा बहुद्दीन नक्शबंद रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया नहीं नहीं। फरमाया क्यों? फरमाया नहीं, कुल जमीन अल्लाह के वलियों के सामने ऐसे है जैसे हाथ का नाखन। वलियों के सामने कुल जमीन ऐसे है जैसे हाथ का नाखन। मैं आपसे पूछना चाहता हूं क्या वलियों का शान ज्यादा है या मेरे आका का शान ज्यादा है? अगर वली मेरे नबी के नौकर है, मेरे नबी के गुलाम है, अगर गुलामों के लिए कुल जमीन ऐसे है जैसे हाथ का नाखन है, फिर मानना पड़ेगा मेरे आका के सामने कुल जमीन ये नाखन तो बड़ी दूर की बात है, कुल जमीन ऐसे है और कुल के नाम को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख भी रहे हैं। हर एक के ईमान के दर्जे को भी जानते हैं, हर एक के नाम को भी जानते हैं, हर एक के नस्ब को भी जानते हैं, हर एक को देखते भी हैं और हर एक का दुरूद व सलाम सुनते भी हैं और जवाब भी देते हैं। आका सुभान अल्लाह, बुलंद आवाज़ में आका सुभान अल्लाह, तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, लब्बैक, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक खत्मे हज़रात गिरामी वक़्त है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कुल कैनात जो हदीस में आया फरमाया कि ऐसे है जैसे हाथ की हथेली है। कुल कैनात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबको देखते भी है, सबको जानते भी है। क्यों? मेरे आका की, मेरे हादी की, मेरे मुरब्बी की, मेरे रहबर की, मेरे मुश्किल कुशा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और हसन हुसैन के नाना की रूह शरीफ आजाद है, किधर जाना चाहे जा भी सकती है और आ भी सकती है। ये किताब देखिए वसीलतुल कबूल इलल्लाहि व रसूल, लिखने वाले मौलाना इमादुद्दीन मोहम्मद और इसका तर्जुमा करने वाला डॉक्टर मोहम्मद नजीर राजा ख्वाजा खान मोहम्मद कुंदिया वाले सरकार का खलीफा मुजाज है तियाबन मसला का, उन्होंने तर्जुमा किया है, उन्होंने इस पर दस्तखत किए हैं और इस किताब को शाया किया है। और ये लिखने वाला कौन है? किताब को असल लिखने वाला कौन है? हजरत ख्वाजा नक्शबंद सानी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत मुजद्दिद अल्फसानी रहमतुल्लाह अलैह का पोता है। हजरत मुजद्दिद अल्फसानी रहमतुल्लाह अलैह का पोता है। और सफ़ा नंबर 1299 पर क्या लिखता है? लिखता है अजीब मामला है कि बुजुर्गों के उर्स की मजालिस में महसूस होता है और मुशाहदा होता है। फिर समाप्त करें, लिखता है अजीब मामला है कि बुजुर्गों के उर्स की मजालिस में महसूस होता है और मुशाहदा होता है कि उनकी पाकीज़ा अरवाह कमाल जाओ जलाल के साथ हाजिर होती है। फरमाया बुजुर्गों के उर्स में मुशाहदा होता है और महसूस होता है कि वलियों की अरवाह जाओ जलाल के साथ हाजिर होती है। फिर मानना पड़ेगा अगर वलियों की रूह उर्स में हाजिर होती है, मानना पड़ेगा मियां वाली के अंदर जो हुजूर का गुलाम हजूर अलैहिस्सलाम की विलादत व सआदत की महफिल घर में सजाता है, फिर मानना पड़ेगा मेरे आका की रूह शरीफ जिस समय मिसाली के साथ आ भी सकते हैं और जा भी सकते हैं। ए थी सकता है तो ओ भी थी सकता है, ए जायजे तो ओ भी जायजे। फतवा ठोकने अपने बाबे ते ठोक, मैं ते नाराज न थी, मैं लिखा भी उन्होंने
हुसैन के नाने की रूह महफिल मिलाद में भी आ सकती है। हजरत पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के महफिल शरीफ में आने वालों, किताब का नाम है रहमत कायनात, सफा नंबर 108। लिखने वाले 13 मौलवी लिखने वाले हैं। 13 लिखते हैं, ठीक है किताब, ठीक है 13 आदमी। किताब का नाम है रहमत कायनात है। एक झूठा हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। 13 आदमी किताब को लिखने वाले दियाबन मसलक के रहमत कायनात। किताब का नाम है, सफा नंबर 108 है। क्या लिखता है अल्लाह के नेक बंदे। सफा नंबर 8 है, लिखता है अल्लाह के नेक बंदे वजूद मिसाली के साथ हाजिर होते हैं। लिखता है अल्लाह के नेक बंदे वजूद मिसाली के साथ हाजिर होते हैं। फिर कहता है दलील क्या है? लिखता है जैसा कि हजरत शेख मुजद्दिद अल-फसानी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी रहमत के वक्त फरमाया था, शेख अब्दुल कादिर जिलानी मेहरबानी फरमाई कि मेरे विसाल पर आप तशरीफ लाए हो। 11वीं वाली पीर का विसाल हुआ है 561 हिजरी के अंदर। हजरत शेख मुजद्दिद अल-फसानी रहमतुल्लाह अलैह का विसाल हुआ है 1034 हिजरी के अंदर। इतना बाद विसाल हुआ है शेख मुजद्दिद अल-फसानी रहमतुल्लाह अलैह का विसाल, और पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी का विसाल बहुत पहले हुआ था। फिर अगर मुजद्दिद अल-फसानी के विसाल पर 11वीं वाला पीर आ सकता है, फिर मानना पड़ेगा महफिल मिलाद के अंदर भी हुसैन का नाना आ सकता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद। हज़रात गिरामी वक़्त है, ये किताब देखो, तारीख व तज़किरा खानकाह सिराजिया, नक्शबंदिया, मुजद्दिदिया, और तर्जमा करने वाला लिखने वाला डॉक्टर मोहम्मद नज़ीर रांझा, खलीफा मुजाहिद ख्वाजा खान मोहम्मद कुंदिया वाली सरकार, और सफ़ा नंबर और इसकी जो है सफ़ा नंबर 5 पर तकरीर लिखने वाला मौलवी सरफराज गठड़वी, और दूसरी तकरीर मौलवी फजलुर रहमान उर्फ डीजल, और तीसरे नंबर पर कलमात तय्यबा ख्वाजा खान मोहम्मद। ये 3 आदमी इस किताब पर दस्तखत करते हैं, तायीद करते हैं, कहते हैं किताब ठीक है, और इसके अंदर सफ़ा नंबर 138 पर क्या लिखता है? तवज्जो है, अजय तक तकरीर शुरू नहीं थी। अगे चंगे थके बैठे एडा जोर ला के तकरीर ठही कोनी, तकरीर हस लगू हो कि दुआ के सुभान अल्लाह। ए थोड़ा मैं सरिया पा गिना ना, पक्का कर गिना लंटर सरिया ते बजरी ते सीमेंट चंगा मजबूत पावा जना व दीवार उतू पे कितनी बधैस हुए थे ना, डर न थी सी। दुआ के सुभान अल्लाह। समझाने वास्ते इशारा ही काफी है। क्या लिखता है? हजरत ख्वाजगान क़द्दसल्लाहु तआला असरारहुम की रूहानी ज़ियारत का शरफ। लिखता है क़य्यूम ज़मान हजरत मौलाना अबू साद अहमद खान क़ुद्दिस सिरहू के खलीफा मुजाद हजरत मौलाना अब्दुल सत्तार रहमतुल्लाह अलैह से मनकूल है कि जिन दिनों आप सरहन शरीफ तशरीफ फरमा थे, एक रोज हजरत अक़दस क़ुद्दिस सिरहू अकीदतमंदों की एक काफी तादाद के हमरा सुबह सवेरे हजरत मुजद्दिद अल-फसानी क़ुद्दिस सिरहू के मज़ार अनवार पर हाजिर हुए, और मुराक़बा फरमाकर जब अपने हुजरा शरीफ में वापस तशरीफ लाए तो यहाँ कई दूसरे अकीदतमंद आपके इंतजार में बैठे थे। चाय तैयार थी, लिहाजा हजरत अक़दस क़ुद्दिस सिरहू और हाज़िरीन मजलिस को पेश की गई चाय। फिर हजरत मौलाना अब्दुल सत्तार रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि जब मैंने चाय को हाथ लगाया, देखा कि हजरत मुजद्दिद अल-फसानी। क्या बात है जी,
गुणगान बड़ी कीमती है। लिखता है हजरत मौलाना अब्दुल सत्तार साहब फरमाते हैं जब मैंने चाय को हाथ लगाया देखा हजरत मुजद्दिद अल-गज़ानी हजरत ख्वाजा मोहम्मद मासूम हुज्जतुल्लाह मोहम्मद नक्शबंद रहमतुल्लाह अलैहि ने नात भी कुर्बान बना। हजरत मुजद्दिद अल-गज़ानी हजरत ख्वाजा मोहम्मद मासूम हुज्जतुल्लाह मोहम्मद नक्शबंद रसानी हजरत ख्वाजा मोहम्मद सैफुद्दीन और हजरत ख्वाजा मोहम्मद जुबैर क़द्दसल्लाहु तआला असरारहुम रूहानी तौर पर तशरीफ फरमा है। और जैसा चाह पीवन गए तो जिले चाह पीवन लगे ना वो दूछा आधा कोरोना वायरस आधे मैंने देखा मुजद्दिद अल-गज़ानी हजरत ख्वाजा मोहम्मद मासूम हजरत ख्वाजा मोहम्मद नक्शबंद सानी हजरत ख्वाजा सैफुद्दीन हजरत ख्वाजा मोहम्मद जुबैर कहता है हमने जब देखा वो रूहानी तौर पर तशरीफ फरमा है और हजरत ख्वाजा मोहम्मद जुबैर रहमतुल्लाह अलैह थोड़ा पीछे हटकर रौनक अफरोज हैं। मैंने ये मंजर देखकर अचानक एहतरामन खड़ा हुआ तो चाय का प्याला मेरे हाथ से गिरकर कलीन पर जा पड़ी। उसी दौरान हजरत अक़दस क़ुद्दस सिरहू और दूसरे अकीदतमंद भी हजरात ख्वाजगान क़द्दसल्लाहु तआला असरारहुम की रूहानी तशरीफ आवरी से आगाह हुए और फौरन ताज़ीमन खड़े हो गए। फिर लिखता है कुछ देर के बाद ये अनफासे क़ुदसिया वहां से तशरीफ ले गए। मैं हजरत अक़दस क़ुद्दस सिरहू की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज किया हजूर माफी का खास्तगार हूँ कि मैंने अकाबिर मुजद्दिदिया के एहतराम की वजह आवरी में आप पर सबकत की। हजरत अक़दस क़ुद्दस सिरहू ने कमाले लुत्फ से फरमाया भोले फकीर तूने बिल्कुल दुरुस्त किया है, इसमें नाराजगी की कोई बात नहीं है। अब ये इबारत थी, इस पर हाशिया जलाली और हाशिया सियाली मैं लगा रहा हूँ और आपको समझाता हूँ। इसका मतलब ये है कहते हैं दियाबना मसला के कि हम हजरत मुजद्दिद अल-गज़ानी रहमतुल्लाह अलैह के उर्स पर तशरीफ ले गए। वहां जब कमरे में गए चाय पीने के लिए, जब चाय के प्यालों को हाथ लगाया तो रूहानी तौर पर मुजद्दिद अल-गज़ानी भी आ गया, ख्वाजा मोहम्मद मासूम भी आ गया, ख्वाजा मोहम्मद नक्शबंद सानी भी आ गया, ख्वाजा मोहम्मद सैफुद्दीन भी आ गया, हजरत ख्वाजा मोहम्मद जुबैर भी रूहानी तौर पर जब आए हमने देखा ताज़ीमन खड़े हो गए। मैंने कहा ठीक है तू मान गया है, अगर तेरे पास रूहानी तौर पर मुजद्दिद अल-गज़ानी भी आ सकता है, तेरे पास रूहानी तौर पर ख्वाजा मोहम्मद मासूम भी आ सकता है, तेरे पास रूहानी तौर पर हजरत ख्वाजा मोहम्मद नक्शबंद सानी भी आ सकता है, तेरे पास रूहानी तौर पर हजरत ख्वाजा सैफुद्दीन भी आ सकता है, फिर मानना पड़ेगा हम गुलामों के घर भी हुसैन का नाना रूहानी तौर पर कल भी आ सकता था और आज भी आ सकता है, क़यामत तक के लिए आ रहेगा। अच्छा सुभान अल्लाह। हज़रत पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के उर्स शरीफ में आपकी 11वीं शरीफ में आने वालों, ये पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की 11वीं शरीफ आते हराम में मगर भूख लगी हुई तो खाने, भूख लगी हो ना बात हड़प्पा बात खप्पा बात खाने ते तेनू बताओ मैं रजा तेरा ठीक बताओ मैं भरा बात तू आते हराम में। ए प्रैक्टिकल मैंने 2004 से लेकर 2010 तक तजर्बा किया है। मैं उनके पास था, उनके पास पढ़ा, उनके मदरसा में ये जलाली एटम बम तैयार हुआ है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कुरान को भी पढ़ा है, मैंने हदीस को भी पढ़ा है, मैंने सहाबा की जिंदगी को भी पढ़ा है, मैंने ताबीईन की जिंदगी को भी पढ़ा है, मैंने बुजुर्गान दीन के अक़वाल को भी पढ़ा है, मैंने मुहद्दिसीन को भी पढ़ा है, मैंने मुफस्सिरीन को भी पढ़ा है। इन तमाम को पढ़ने के बाद जब इस मकाम पर पहुंचा हूं तो मुझे कहना पड़ा है कि ये हमारा रास्ता, ये हमारी कश्ती जिसमें हम सवार हैं, ये कल भी चलती थी और आज भी चलती है, क़यामत तक जन्नत में जाएगी। सुभान अल्लाह। यानी वाले पीर
आने वालों, मौलवी अशरफ अली थानवी, उसका परदादा अशरफ उस्मानी, जिल्द 1 सफ़ा 40, जो है मौलवी अशरफ अली थानवी साहब, उनका हकीमुल उम्मत, अगरचे बीमार था, अगरचे कोरोना वायरस में मुब्तला था, मौलवी अशरफ अली थानवी से ने लिखा है, अशरफ उस्मानी जिल्द 1 सफ़ा नंबर 40, सफ़े का पास बिल्कुल सीधा और छठी 70 बनेगी। क्या लिखता है? लिखता है मेरा परदादा, मौलवी अशरफ अली थानवी साहब कहते हैं मेरा परदादा रोजाना कब्र में से निकल आता था, कब्र से निकल आता था और मिठाई और लड्डू अपने घर दे जाता था। मौलवी अशरफ अली थानवी आता है मेरा दादा परदादा रोजाना कब्र चो निकला बता होता आई ते मिठाई खिदी बता होता आई लड्डू ते आ गया घर आके अपनी जनानी नु अपनी समानी नु आथाई ए लड्डू खीन ए मिठाई खीन चा भैड़ी ए रोजाना आंदी रासिया ते से क्या कुनी ओ भी आके ठीक है खिदी आया कर ते मैनू दित्ती आया कर, आना तेरा काम है ते खिलना मेरा काम है, तू है बीवी भी खुश ते उदा घर वाला भी खुश, मिठाई आंदी पई है। मौलवी अशरफ अली थानवी दा परदादा रोजाना कब्र चो निकल के घर आके मिठाई देना आता आई समानी नु मुर्शिद जी दसे क्या नहीं आंदी रातिया। अगर मौलवी अशरफ अली थानवी का परदादा रोजाना कब्र से निकल कर घर भी आ सकता है, मिठाई लाकर भी दे सकता है, फिर मानना पड़ेगा हम गुनाहगारों के लिए 11वीं वाला पीर कल भी मदद कर सकता था, आज भी मदद कर सकता है, क़यामत तक के लिए मदद कर सकता है। दादा परदादा कब्र जो निकला बता मिठाई की तो खीना था, मगर मैं ये दादा सो कब्र कोई मिठाइयां की दुकान है, कब्रस्तान ही कब्रस्तान ही तो मिठाई की दुकान है ना, पहले तो मिठाई साबित करना परदादा लड्डू की तो खिदी बताऊंगा ना, बाद ही अगली गल करे सो मैंने कहा तू मुझसे पूछता है 11वीं हलाल है हराम है, तू दस तेरा परदादा लड्डू की तो खिदी बता, तू बोल सुभान तू लड्डू साबित करते मैं 11वीं साबित करे सा तेरे लड्डू तेनू मिल वैसे ना तो मैनू 11वीं भी मिल वैसे, तू आके सुभान अल्लाह। ये कोई बात करने वाली है? 11वीं शरीफ ना फर्ज है ना वाजिब है ना सुन्नत है ना जरूरी है। 11वीं शरीफ पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की रूह को इसाले सवाब करना है, और इसाले सवाब करने के लिए कोई कैद नहीं है, जिस महीने में करना चाहे, जिस रात में करना चाहे, जिस दिन में करना चाहे, इसाले सवाब कल भी जायज था और आज भी जायज है, क़यामत तक के लिए जायज रहेगा। थक तो ना हो गए? बोला इजाज़त जलाली सब घंटा ठीक ही है, आज सुभान अल्लाह। 11वीं वाले पीर रहमतुल्लाह अलैह की महफिल में आने वालों, मौलवी अशरफ अली थानवी ने हकीमुल उम्मत बीमार दियावर मसलक का अपनी मनफूजात जिल्द नंबर 5 में गालिबन लिखता है, पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का एक मुरीद था धोबी। नारे तकबीर, डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसिफ जलाली का कमाल है। हाँ, सप्पां नूं साइड ते लाउणा कोई औखा काम है, सप्पां दे बाल ही सप्प होंदे ही ना, असां उन्हां सप्पां दे विचां से सप्पां चों कढ के इंसानां दी सप्प जैसा को खड़ा करे, और डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली है।
थानवी साहब अपनी मलफूजात में लिखता है, पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी 11वीं वाले पीर रहमतुल्लाह अलैह का मुरीद था, जिसका नाम वो धोबी था, आपका पीराने पीर का धोबी था। जब फोत हुआ 11वीं वाले पीर का धोबी फोत हुआ, कब्र में रखा, मुनकर नकीर आ गए, फरिश्तों ने पूछा मन रब्बो का, गौस पाक के धोबी ने कहा मैनू होर गल दी कोई नहीं पता, मैं कहा गौस पाक का धोबियां, आके मैं दीनों का, आके मैं हजूर गौस पाक का धोबियां, आके मैं कुंत तकूल भी हादर राजुल, आके मैं हजूर गौस पाक का धोबियां। फरिश्ते आके ये क्या था पता नहीं। मौली को मैं आखा, मैं कहा यार ये डाल कबरी ते जेडे सवाल दिन वो तो अरबी च होने ते जवाब भी अरबी च होना है, ये वो फरिश्ते अरबी च पूछते वो ते मैं हजूर गौस पाक का धोबियां। लिखने वाला मौलवी अशरफ अली थानवी है। फरिश्तों ने पूछा या अल्लाह माजरा क्या है, हम इसे तेरे बारे पूछते हैं, या अल्लाह तेरी तौहीद को पूछते हैं, या अल्लाह तेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रिसालत को पूछते हैं, या अल्लाह तेरे दीन के बारे पूछते हैं। ये कहता है मैं हजूर गौस पाक का धोबी हूँ, ये 3 मरतबा कह चुका है मैं हजूर गौस पाक का धोबी हूँ। मौलवी अशरफ अली थानवी ने पूछा, उसने लिखा अपनी मलफूजात में, अल्लाह पाक ने फरमाया ऐ मेरे फरिश्तों तुम्हें समझ नहीं आएगी, जब तुमने इससे पूछा मन रब्बो का, इसने कहा मैं हजूर गौस पाक का धोबी हूँ, इसका मतलब ये है ये तुम्हें बचाना चाहता है। ऐ फरिश्तों जो रब मेरे पीर का है ना वही रब मेरा भी है। जो तुमने दूसरा सवाल किया है माँ दीनों का, तुम्हारा दीन क्या है, इसने कहा मैं हजूर गौस पाक का धोबी हूँ, मतलब ये बनता है तुम्हें बताना चाहता है ऐ फरिश्तों जो दीन मेरे पीर का है ना वही दीन तो मेरा है। जब तुमने तीसरा सवाल किया माँ कुंत तक़ूलु फी हाज़ा रजुल, उस नबी के बारे, हुसैन के नाना के बारे, दो जहान के सरदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे तेरा क्या अकीदा है, तो इसने कहा मैं हजूर गौस पाक का धोबी हूँ, मतलब ये है ये तुम्हें बताना चाहता है कि जो नबी मेरे पीर का है, जो रहबर मेरे पीर का है, जो हादी मेरे पीर का है, जो मुरब्बी मेरे पीर का है, जो मुश्किल कुशा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पीर का है, वही नबी मेरा है। रब ने उस धोबी की बख्शिश फरमा दी है। अगर हुजूर गौस पाक के धोबी जो आपके कपड़े धोता था, आपके कपड़ों की धुलाई करता था, अगर वो बख्शा जा सकता है तो फिर मानना पड़ेगा हजूर गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह से मोहब्बत करने वाला, आपकी तालीमात पर अमल करने वाला और आपके अकायद पर चलने वाला आज का सुन्नी भी बख्शा जा सकता है। जागते बैठे हो आप 11वीं शरीफ ये जायज है, ये कोई हराम या बिदअत नाजायज नहीं है। जेड़ा आखे ना भैया बिदअत है, जेड़ा भी आखे तुझा फौरन 0300 797 28 24 इधर नंबर ते कॉल करना, थोड़ा कम ते जवाब देना मेरा काम है। तेरा बेचना हराम है। मैं आका उठ मिले तो मजा आंदा है ना, तू जो सुनिया छोदा तो पूछदा उन्हें छोदा नु आप नु कोई नहीं पता, साडे कोल पूछ मैं तेनु जवाब देवां कि 11वीं शरीफ कल भी जायज है ते आज भी जायज है ते क़यामत तक जायज है। मौलवी अशरफ अली थानवी साहब का पीर, रशीद गंगोई का पीर, खलील का पीर और कासिम ननौतवी का पीर, इन चारों का पीर, ये 4 हेड क्वार्टर है जो बंद मसला का इनका पीर है हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह। उनकी किताब है फैसला हक मसला और कुल्लियात इमदादिया, इन दोनों किताबों के अंदर लिखा है हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया 11वीं शरीफ ये इसाले सवाब है, 11वीं शरीफ कल भी जायज थी और आज भी जायज है, क़यामत तक जायज रहेगी। मैंने कहा तेरा पीर कहता है जायज है, मैंने कहा तेरा पीर कहता है जायज है, मैंने कहा तेरा पीर कहता है जायज है, तू कहता है बिदअत है। अगर बिदअत है तो तेरा पीर बिदती हुआ, क्योंकि अगर जिस चीज को तू बिदअत कहता है तेरा पीर उसको जायज कहता है, अगर तू बिदअत कहेगा तो तेरा पीर बिदती बनेगा। मैंने कहा बिदअत नहीं है, कल भी जायज थी और आज भी जायज है, क़यामत तक के लिए जायज रहेगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है रब्बे जुल जलाल हम सब की हाजिरी अपनी बारगाह में कबूल फरमाए।